बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। यार एक बात है, आप जो मैसेज करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, पढ़ता हूँ, इंतज़ार कर लिया कीजिए और वक्त आने पर मैं उन सब के आहिस्ता आहिस्ता जवाब देता रहूँगा। एक साहब पारे का बार बार पूछ रहे हैं, मैंने वादा किया हुआ है मैं आपके सामने पारे वाली वीडियो रखूँगा। एक बात जो है, मेरा नुस्खा किताबी नुस्खा नहीं होता। अगर किसी शख्स को मेरा बताया हुआ नुस्खा किसी किताब में मिल जाए तो वो मुझे ज़रूर बताए। ये तो हो सकता है कुछ पहलू, क्योंकि वो तो इल्म की बात है ना, कुछ पहलू आपसे मिल सकते हैं, लेकिन नुस्खा और नुस्खे की तरकीब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये इस बात का सबूत है कि मैं किताबी नुस्खे आपके सामने नहीं रखता। जिन नुस्खों का मुझे इल्म होता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उनके बारे में मुकम्मल तौर पर मैं जानता हूँ कि इनके किस मुकाम पर क्या प्रॉब्लम होती है, किस मुकाम पर क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैं जानता हूँ। तो फिर मैं नुस्खा आपके सामने बयान करता हूँ। एक भाई ने लिखा कि नाफ के बारे में नुस्खा बता दीजिए, तो आज मैं नाफ के बारे में नुस्खा आपके सामने रखने लगा। लेकिन उससे पहले कुछ एहतियातें जो हम नहीं करते, जो हम गलत बात करते हैं, वो क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको नाफ का शक पड़ जाए कि नाफ है, तो पेट किसी से मलवाना नहीं है। लोग पेट को मल कर नाफ निकालने की कोशिश करते हैं, झटके देते हैं, खींचते हैं, उल्टा सीधा बिठाते हैं। ये नहीं करना आपने, क्योंकि इन लोगों को ये इल्म नहीं होता कि पेट में आंतें किस रुख से चलती है, किधर से आती है, किधर को जाती है, इनकी तरतीब क्या है। वो जोर लगाकर कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से नाव को ठीक कर दें, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आंत को किसी जगह से जख्मी हो गई, चोट लग गई, दबाव ज़्यादा पड़ गया तो क्या करेंगे, सारी उम्र रोते रहेंगे। इसलिए आपने कभी भी किसी से पेट को नहीं मलवाना, ये बात याद रखनी है। किसी को नाफ निकालने के लिए पेट को हाथ लगाने नहीं देना आपने, ये मेरी बात आपने हमेशा याद रखनी है। हाँ, अलबत्ता को टांगों खींचता खींचने दो, बाजू खींचता खींचने दो, लेकिन पेट को हाथ लगाने नहीं देना, ये बात आपने याद रखनी है। जो मैं नुस्खा आपके सामने रखने लगा हूँ, उस नुस्खे से आपने पेट को हाथ नहीं लगाना। बगैर पेट को हाथ लगाए सिर्फ दवाई के खाने से नाफ अपनी जगह पर आ जाएगी, चाहे कितने सालों से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क पड़ेगा कि जब अगर जल्दी थोड़ी देर की नाफ होगी तो ज़्यादा ठीक हो जाएगी। अगर ज़्यादा मतलब पुराना बहुत दूर गुजर चुकी है तो उस पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको पेट मनवाना नहीं पड़ेगा, किसी मुसीबत में पड़ने का खर्चा नहीं होगा। नुस्खा बहुत आसान सा है, सस्ता भी है और तरीका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि आपने 3 चीज़ें लेना है। पहले नंबर पर नक चिकनी, दूसरे नंबर पर मस्त की रूमी और तीसरे नंबर पर गुड़। ये 3 चीज़ें हो गई। मस्त की रूमी भी थोड़ा सा, मस्त की रूमी जो है वो कुछ थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं है। नक चिकनी भी सस्ती सी बूटी है और गुड़ तो आप जानते ही हैं सस्ता सा है। ये तीनों चीज़ें आपने बराबर वजन लेना है। बराबर वजन लेकर इन तीनों को आपने कूट लेना है, यानी कूंडी डंडे में आपने हाथ दस्ते में इनको कूट लेना है। कूट कर आपने इसको छान कर बारीक पाउडर बना लेना है। अगर आप इनका अलग अलग का पाउडर बनाएंगे तो आप आसानी में रहेंगे और जल्दी से ये बन जाएगा। अगर आपने तीनों को मिला दिया तो फिर आप मुसीबत में फंस जाएंगे, फिर इनको कूटना उड़ना और इसकी गोलियां बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने
पहले नक चिकनी को कूट कर और उसको छान लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। और मस्तगी रूमी तो वो आपने हल्के दस्ते से, उसको जोर से चोट नहीं लगानी। अगर आपने उसको जोर से चोट लगाने लगे तो वो चिमटती जाएगी और फैलती जाएगी, वो कूटने में नहीं आएगी। आपने बड़ी आसानी से हल्के हाथ से उसके ऊपर दस्ते को चलाएंगे तो वो बारीक पाउडर बन जाएगा। और इसी तरह गुड़ को भी आप पाउडर बना लेंगे। जब ये तीनों पाउडर बन जाएंगे तो आपने इन सब को मिलाकर कूट लेना है। और हल्का हल्का पानी, यानी आपने एकदम पानी नहीं डाल देना, बल्कि कतरा कतरा पानी डालकर बनाएंगे तो ये गोली बनाने के काबिल हो जाएगा। जब ये गोली बनाने के काबिल आपके पेड़ा सा बन जाएगा तो आपने चने के दाने के बराबर, यानी छोटा चना नहीं, बड़े चने के दाने के बराबर आपने जानदार गोली बना लेनी है। और इनको खुश्क करके आपने संभाल कर रख लेना है। अब आइए इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने 24 घंटे में सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल करनी है और उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपका पेट ना तो खाली हो और ना भरा हुआ हो, यानी खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है। कैसे इस्तेमाल करनी है वो भी देख सुन लीजिए। आपने 1 कप या आधा गिलास दूध को गर्म करना है और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देना है। जब उसमें देसी घी डालकर हलाएंगे तो वो पिघल जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। जब ये दूध पीने के काबिल हो जाए तो वो आपने 2 गोलियां जो चने के दाने के बराबर बनाई थी, वो 2 गोलियां आपने मुंह में रखनी है, ऊपर से ये दूध पी लेना है। और दूध पीने के बाद, यानी जब आपने गोली खा ली तो आपने तकरीबन 10 मिनट तक सीधा लेटे रहना है और हाथ साइड में रख लेने हैं, यानी चलना फिरना नहीं है, बल्कि आप सीधा लेटेंगे। इस दौरान में अगर आपके पेट में कोई हलचल हो, कुछ खिंचाव हो, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको ऐसे मालूम हो जैसे कि आपके अंदर पेट में आंतों को खींच रहा है, तो आपने घबराना नहीं है, ये खुद बहुत खत्म हो जाएगा। जब आप 10 मिनट के बाद उठेंगे तो ये खिंचाव भी खत्म हो चुका होगा और आप फ्रेश भी होंगे। इसी तरह से आपने 3 दिन लगातार ऐसे ही गोली खानी है और उसी वक्त खानी है जिस टाइम पर आपने पहले दिन गोली इस्तेमाल की थी। 3 दिन गोली खाने के बाद आप नाव को चेक करा लेंगे, किसी को कहेंगे किसी से कि आप देखें मेरी नाव अपनी जगह पर आ चुकी है या कुछ फर्क है। जो तो आम सी बात है, अगर कभी कभार पड़ती है और थोड़े दिन हुए नमाज पढ़ को, वो तो 3 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत पुरानी 8-10 साल से मामला है तो इसके लिए आपको 3 दिन की बजाय 6 दिन या 9 दिन ये दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो वो भी बगैर मलाई के, बगैर पेट को मलने के वो अपने जगह पर आ जाएगी। अदविया जो इसमें इस्तेमाल हुई, एक बार उनका नाम फिर सुन लीजिए। शायद आप में से कोई शख्स ये कहे कि आपने इनका वजन तो बताया नहीं, लेकिन यह एक असूल की बात याद रखिए। जब किसी नुस्खे को बयान किया जाता है और उन अशिया का वजन नहीं बताया जाता तो उसका मतलब ये होता है कि वो तमाम चीज़ें हम वजन है बराबर बराबर वजन में लेनी है। आप जब इस बात को जहन में रख के देखेंगे तो अक्सर नुस्खों में आपको ये मिलेगा कि वो हम वजन नहीं बताया हुआ होगा, लेकिन उसका मकसद यही होता है कि वो बराबर वजन में है। और ये तीनों चीज़ें, यानी नक चिकनी, मस्ती रूमी और गुड़, ये आपने बराबर वजन में लेना है। आप चाहे 10-10 ग्राम ले लें, आप चाहे 50-50 ग्राम ले लें, आप चाहे 100-100 ग्राम ले लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन तीनों का वजन जो है वो बराबर होना चाहिए। और दूसरी एहतियात जो है वो यही है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने इनको अलग अलग कूटना है, अलग अलग कूट कर इनका जो है पाउडर बना लेना है। अगर आपने इनको मिलाकर कूटने लगे तो ये नुस्खा आपका खराब हो जाएगा, नहीं बनेगा। एक तरफ गुड़ है, एक तरफ मस्तगी है, एक तरफ बूटी है। जब आप बूटी के लिए कूटेंगे तो गुड़ और मस्तगी वो फैल कर आपको कूटने ही नहीं देंगे, एक पेचीदगी में आप फंस जाएंगे। लिहाजा आप इनको अलग अलग
क्योंकि बूटी को आपको कूटना पड़ेगा और मस्त से ये कूटना नहीं है, बल्कि इसे आहिस्ता आहिस्ता दस्ता चलाना है और खुद पाउडर बन जाएगी। इसी तरह गुड़ को पाउडर बना लेंगे, पाउडर बनाने के बाद फिर मिलाएंगे, यानी ये तीनों चीज़ें जो है वो बराबर वजन होंगी और अलग-अलग कूट कर इनको मिला लेंगे और फिर अच्छी तरह से कूट कर इनका जो है वो आप पेड़ा बना लेंगे और पेड़ से चने के बराबर गोलियाँ इस्तेमाल बना लेंगे और 2 गोलियाँ एक टाइम में उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जबकि आपका मैदा ना भरा हो और ना खाली हो। यानी खाने के 1 घंटा बाद आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी एहतियात जिसमें है वो दवा खाने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट तक सीधे लेटे रहना है, कोई काम नहीं करना। और इस बात से नहीं घबराना कि आपके पेट में आंतों की खिंचाई हो रही है, कोई शख्स आपकी आंतों को खींच रहा है, वो इस दवाई का असर होगा, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने कोशिश की है कि मैं मुकम्मल तफ़सील के साथ आपके सामने ये बात रख सकूँ और मैं ये भी जानता हूँ जब नाव पड़ जाती है तो ये बड़ी ज़ालिम शय होती है। ना खाया पिया लगता है, ना कहीं चैन आता है, सब चीज़ें दरम-बरम हो जाती हैं। लिहाज़ा इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ये नुस्खा बना लिया, तो इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप सुकून में हो जाएँगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।